अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट, आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर के आया हूँ। इसको कहानी नहीं कहा जाएगा बल्कि ये कहा जाएगा कि हालात ज़िंदगी। और ये एक ऐसे शायर हैं और ऐसे शेर व शायरी के अंदर और अदब के अंदर, उर्दू अदब में इतने बड़े माहिर हैं कि कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, चाहे वो मैट्रिक का हो, इंटर का हो, बीए का हो, एमए का हो, किसी चीज़ का हो, जिसमें इनके बारे में न पूछा जाता हो। लिहाजा इस चैप्टर को, इस चीज़ को आपको ज़बरदस्त याद करना होगा, क्योंकि इम्तिहान में अक्सर इनके बारे में सवालात आते हैं। आज आपको सुनाएंगे हम कि मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी, यानी कौन है, कैसे है, कहाँ पैदा हुए, इनके वालिदैन का नाम क्या है और कैसे कैसे इनकी ज़िंदगी आई है, तमाम चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबाते हुए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि रोजाना आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप इम्तिहान की तैयारी कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं कि मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी कैसे है। देखिए, इनके बारे में आपका कई क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। देखिए, अक्सर हमारे स्टूडेंट क्या होते हैं, ज़्यादा उर्दू को नहीं बोलते हैं, उर्दू नहीं पढ़ते हैं, तो उनका मामला फंसता है। यानी कि सोचते हैं कि बिल्कुल हूबहू सवाल मिल जाए तो हमारे उस्ताद की कामयाबी है और आपकी कामयाबी। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है स्टूडेंट, बल्कि यह है कि आपको सवाल समझना है कि सवाल है क्या चीज़। देखिए, इसमें सवाल लिखा है, गालिब की ज़िंदगी के हालात बयान कीजिए। अगर कल आता है कि गालिब का तारुफ कराइए, तीसरा आता है कि मिर्ज़ा गालिब के बारे में आप क्या जानते हैं, चौथा आता है कि गालिब की हालात ज़िंदगी लिखिए। यानी कई तरह के आते हैं गालिब के बारे में, तमाम को एक ही समझना है। सब यही है कि बस मिर्ज़ा गालिब के बारे में आप क्या जानते हैं। तो किसी भी राइटर के जीवनी लिखने में अगर हमारे स्टूडेंट सही मानों में पढ़े लिखे हो, उनके माँ बाप के मालूम हो, कब पैदा हुए हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, कितनी किताबें लिखी हैं, क्या किए हैं, अगर इतना आपको जानकारी है तो आराम से आप जोड़ कर भी लिख सकते हैं। देखिए, इसमें क्या लिखा है, सुनिए। गालिब की ज़िंदगी की हालात बयान कीजिए। मालूम है कि हालात ज़िंदगी आपको लिखना है, ठीक है। जवाब है, मिर्जा असदुल्लाह खान 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। ये सब टर्निंग पॉइंट है। कहाँ पैदा हुए? आगरा में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1797 में। नाम क्या है? तो मिर्जा असदुल्लाह खान। ये सब टर्निंग पॉइंट है, को रखना होगा, ऑब्जेक्टिव बहुत काम आएगा। उनके वालिद मिर्जा अब्दुल्लाह बेग और उनकी वालदा इज्जतुन्निसा बेगम थी। यहाँ मालूम हुआ, वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्लाह बेग, ये आपको रखना होगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। और उनके वालदा कहते हैं माँ, यानी माँ का नाम क्या है? इज्जतुन्निसा बेगम, उनके माँ का नाम था। आगे देखते हैं, बचपन में गालिब के वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद उनके चचा नसरुल्लाह बेग ने अपनी सरपरस्ती में ले लिया। ये भी एक पॉइंट आता है कि उनके वालिद के इंतकाल होने के बाद से किसकी सरपरस्ती में परवरिश पाई। ये क्वेश्चन आता है, आपको जवाब देना होगा कि चचा नसरुल्लाह बेग की सरपरस्ती में। चाचा के इंतकाल के चंद वर्षों बाद गालिब अपनी माँ के सरपरस्ती में रहे। यानी जब चाचा का इंतकाल हो गया तो किन में आए? माँ की सरपरस्ती में रहे। 13 साल की उम्र में उनकी शादी अमराव बेगम से क्या हुई? 13 साल की उम्र में। टर्निंग पॉइंट है कि शादी कब हुई है? 13 साल की उम्र में। शादी के बाद मुस्तकिल तौर पर दिल्ली में सुकूनत अख्तियार कर ली। गालिब ने उर्दू फारसी दोनों जबानों में शायरी की। रामपुर के दरबार से वाबस्ता हो गए और किला मुअल्ला की पेंशन भी अंग्रेजों ने जारी कर दिया। उसके बावजूद उनकी माशी परेशानियों में खातिर खाह तब्दीली नहीं आई। उसी परेशानी के आलम में 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में गालिब का इंतकाल हो गया और हजरत निजामुद्दीन में मदफून हुए। मदफून कहते हैं दफन करने को। यह एक क्वेश्चन बन सकता है कि मिर्जा गालिब का कब्र कहाँ है, बन सकता है कि मिर्जा गालिब का मज़ार कहाँ है, बन सकता है मिर्जा गालिब को दफन कहाँ किया। तो क्वेश्चन बनाने वाले के जहन दिमाग बहुत तेज चलता है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। बस इतना आपको याद रखना है कि मिर्जा गालिब का नाम क्या है? असदुल्लाह खान गालिब है। और बाप का नाम क्या है? अब्दुल्लाह बेग नाम है। और वालदा का नाम क्या है? इज्जतुन्निसा है। आगरा में पैदा हुए, 1797 में पैदा हुए और 1869 में इंतकाल हुआ। 13 साल की उम्र में शादी हुई। बीवी का नाम था उमराव बेगम। इन तमाम चीज़ों को आप रट लेंगे तो इंशाअल्लाह इम्तिहान में आराम से आप लिख सकते हैं उनके जीवनी हालात के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको तमाम चीज़ों को दे दिया। अब आपका काम है इसको याद करना और हमारी काविश, कोशिश और मेहनत आपको अच्छी लग रही है कि हमने कुछ आपके लिए किया है तो वीडियो को लाइक करके छोड़ना। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।